नौजवान ने अपनी गर्लफ्रेंड से दूसरी शादी करने के बाद उससे कर दिया। यहाँ पर हम बात करेंगे कि वाकया झारखंड का है। झारखंड के खंडी जिला में कसाई के तौर पर काम करने वाला 25 साल शख्स ने मुबैना तौर पर गर्लफ्रेंड से दूसरी शादी करके उसके बाद उसका गला घोंटकर दिया और उसके जिस्म को 40 से 50 टुकड़े किए करके उसको जंगल में फेंक दिया। क्योंकि वो शख्स कुछ सालों से कसाई का काम कर रहा था और कसाई का काम वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था। गोश्त की बोटियां बनाना और उन्हें टुकड़ों में तकसीम करना उसका बाएं हाथ का खेल था। पुलिस ने बुध को ये जानकारी दी है कि पुलिस के मुताबिक मुलजिम नौजवान की तलाश जो है वो नरेश के नाम पर की गई है। पुलिस ने बताया कि यह मामला कत्ल के तकरीबन 15 दिन बाद उस वक्त सामने आया जब एक कुत्ते के मुंह में इंसानी जिस्म के इल्जाम मिले। नरेश पिछले कुछ सालों से तमिलनाडु के खंडी जिला की एक 24 साल खातून के साथ रिलेशनशिप में था। फिर उससे उसने दूसरी शादी करके उससे उसकी माँ के घर छोड़ दिया और अपनी पहली बीवी के पास रहने के लिए चला गया। क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिसने शादी की थी, दूसरी बीवी हम कहेंगे, दूसरी बीवी को अपनी पहली बीवी के पास लेकर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि दूसरी बीवी को ये नहीं पता था कि नरेश पहले से शादीशुदा है। खंडी के पुलिस सुपरिटेंडेंट अमन कुमार ने कहा है कि वाकया 8 नवंबर को उस वक्त पेश आया जब वो खंडी पहुंचे, क्योंकि मुलजिम नरेश ने दूसरी औरत से शादी की थी और उसे अपने घर नहीं लेके जाना चाह रहा था। वो उसे चिड़ियाघर के थाने जोर तक ले गया। वो लाश को गांव में अपने घर के करीब जंगल में ले गया। मतलब उसने अपनी दूसरी बीवी को जो है मुबैना तौर पे किया, फिर उसके टुकड़े किए और घर के पास जो जंगल था वहां पे इसको को खाने के लिए छोड़ दिया। इस मामले की तफ्तीश करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने यह बताया है कि ये शख्स तमिलनाडु में कसाई की दुकान पर काम करता था और चिकन काटने का माहिर था। पुलिस इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने कहा है कि नरेश ने खातून के जिस्म की अज्जा को 40 से 50 तकसीम किया, उन्हें काट कर जंगली जानवर खाने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद एक कुत्ते के मुंह में इंसानी जिस्म का एक हिस्सा मिलता है। जब पुलिस को ये चीज़ साबित होती है कि ये एक इंसानी जिस्म का हिस्सा कुत्ते के मुंह में क्या कर रहा है, तो इसकी तफ्तीश के लिए इर्द गिर्द जहाँ से वो कुत्ता गोश्त लेकर आया होता है वहाँ तक तफ्तीश के लिए पहुँचते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पूरे जंगल में बोटियाँ जो हैं वो बिखरी होती हैं, जो कि नरेश ने अपनी दूसरी बीवी की थी। दूसरी बीवी को नरेश की पहली शादी का कोई इल्म नहीं था, इसलिए उसने उस पर ये जोर डाला कि तुम मुझे अपने घर वापस लेके जाओ, और नरेश ने इस बात को मान लिया। लेकिन फिर नरेश के दिमाग में क्या बात चल रही थी उससे कोई भी ना ही कोई जानता था, ना ही उसकी दूसरी बीवी जानती थी। जब नरेश अपनी बीवी को लेकर ट्रेन में सवार हुआ तो नरेश की दूसरी बीवी ने अपनी वालदा को कॉल करके बताया कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, अब मैं नरेश के साथ रहूंगी, उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी और मैं उसके घर वापस जा रही हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा है कि मंसूबे के तहत नरेश खातून को एक ऑटो रिक्शा में उसके घर के करीब खंडी ले गया और उससे इंतजार करने को कहा। फिर वो तेज धार हथियार से वापस आया और उसकी इस्मत दरी करने के बाद उसके दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसे मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने लाश के 40 से 50 और अपनी बीवी के साथ रहने के लिए घर वापस चला गया। जैसे कि हमने आपको बताया कि उसने अपनी माँ को पहले से इस बारे में बता दिया था कि वो नरेश के साथ ट्रेन में सवार हो चुकी है, और वालदा से जब राब्ता उसकी बेटी का नहीं हुआ तो उसने पुलिस में FIR दर्ज करवाई। जब वालिदा ने FIR दर्ज करवाई और वालदा के साथ पुलिस उसको ढूंढने के लिए निकली, उनकी बेटी को ढूंढने के लिए निकली, तो जो अज्जा जंगल से मिले थे उसके पास से कुछ सामान मिला था, जिसमें से आधा शनाख्ती कार्ड और आदि कुछ चीज़ें वहाँ से मसूल हुई। माँ को जब शनाख्त करवाई गई तो माँ ने शनाख्त कर ली, क्योंकि ये उसकी बेटी का ही सामान था। पुलिस अफसर ने कहा है कि माँ ने जुर्म के पीछे नरेश पर शिबा किया है। नरेश पे FIR दर्ज कराई, जबकि पकड़े जाने के बाद औरत के टुकड़े का इतराफ़ करने के बाद नरेश ने यह मान लिया कि नरेश ने ही उस औरत का कत्ल किया है, क्योंकि वो उस पर प्रेशर डाल रही थी कि तुमने मुझसे शादी किया, मुझे अपने घर वापस लेकर जाओ, जबकि उसको ये नहीं पता था कि नरेश पहले से शादीशुदा है। हम लोग जिसके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, जिनसे हम दोस्तियां करते हैं, जिनको हम अपना लाइफ पार्टनर समझते हैं, हमें चाहिए कि हम उनके बारे में थोड़ी सी तफसील रखें कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, ना कि हम लोग उनसे कोर्ट मैरिज कर लें। आजकल तो लोग इतने इस चीज़ के खिलाफ हो चुके हैं कि लोग कहते हैं कि माँ बाप नहीं मान रहे तो भाग के शादी कर लो, क्योंकि मोहब्बत नहीं मिलती, माँ बाप दोबारा मिल जाते हैं। खूनी रिश्तों की इज्जत को नीलाम करके हम जो काम करते हैं उससे हम अपनी जान साथ धो बैठते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छा फैसला नहीं होता। माँ बाप जो फैसला करते हैं वो बेहतरीन फैसला होता है। अगर आप लोग अपनी मर्जी करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिगेट कर लें कि जो शख्स आपके साथ रिलेशन में है वो शख्स कैसा है। देखते रहिए 94 न्यूज़।